बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक एक्सरसाइज 2.3 हमारी स्टार्ट है और आज उसका हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो बेटा। यहाँ पर कहते हैं लिमिट x टेंस टू 0 या x अप्रोच 0 साइन स्क्वायर डिवाइडेड साइन स्क्वायर इंटू x/2 और आपके पास डिवाइड में जो है डिनोमिनेटर है 4x स्क्वायर है। तो बेटा आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, तो मैंने आपको सैंडविच थ्योरम के बारे में भी बताया था। जब हमारे पास हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ इस कंडीशन में आ जाए, देखो एंगल साइन का एंगल और उसका अपना एंगल बराबर हो जाए, देखो इस तरीके से, तो वो बराबर होता है 1 के। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है इसमें, जब आपके पास x जब भी गिवन होगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर वो डिग्री में होगा तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज़ अगर वो हमारे पास रेडियन में तो बेस्ट है, आप उसको फ़ौरन जो है उसको सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसको क्या सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, देखो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। अब एक काम करो, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन में 4 है इसको साइड पर ले जाओ। 1/4 लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा ये जो हमारे पास स्क्वायर है, अगर उसको होल पर कर दूँ, साइन x/2 होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास जो है ये है 4x स्क्वायर था, जिसका 1/4 हम बाहर निकाल चुके थे, और यहाँ पर x स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, आप सबको मालूम है। तो हम यहाँ करते हैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगी और मैं 4 से ही इसको डिवाइड कर दूँगी। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसको 4 से डिवाइड कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास देखो बेटा यहाँ पे सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप इस वाले पहले, या तो आप एक काम करो, यहाँ पे ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जो आपके पास गिवन है, आप इसको x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। या एक और काम कर लो, पहले इस वाले 4 को से मल्टीप्लाई कर दो ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 16 लिमिट x टेंस 0, ये हमारे पास हो जाएगा साइन x/2 का स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ थी ना मेरे पास x स्क्वायर बाय 4, तो मैंने इसको यूँ कर दिया है, x के ऊपर भी स्क्वायर था और ये 2 के स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर था। डिनोमिनेटर में ना 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि इन दोनों के स्क्वायर की जगह मैं इसके ऊपर कर दूँ होल पर स्क्वायर। बात तो एक ही है, ठीक है। चले, अब आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पर कि हमारे पास ये x/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरी टर्म को एक साथ स्क्वायर बना देती तब भी गलत ना होता। तो आप एक काम करें, एक स्टेप को और स्किप करते हुए, अब यहाँ पे मैं एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी बहुत प्रैक्टिस करवा दी इन क्वेश्चंस की। अब आप लोगों को डायरेक्ट आने चाहिए स्टेप्स। अब ये देखो, ये हमारे पास जो स्क्वायर था, मैंने दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। आप चाहें तो एक स्टेप जो है यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0, अब ये साइन x/2, और ये देखेंगे हमारे पास एंगल जो इसका अपना एंगल है वो भी इसके इक्वल हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 के बराबर हो गई। तो अगर आप पहले लिमिट के अकॉर्डिंग एक स्टेप लिख लें, कोई इशू नहीं, आप लिखें साइन x/2 एंड x/2 और पर स्क्वायर। तो इतनी चीज़ जो बराबर हो गई है आपके पास 1 के। नाउ नेक्स्ट स्टेप 1/16, ये आपके पास 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप सबको मालूम है। तो 1/16 जो है इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x साइन 1/x। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1/x, और इस x को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि आपके पास ये जो 1/x है ये बराबर है थीटा के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास x टेंस टू इनफाइनाइट था, तो हम कह सकते हैं थीटा टेंस टू इनफाइनाइट, सॉरी 0। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट की जगह पर लिखेंगे हम लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ हमारे पास है 1/x हम वहाँ लिख देंगे थीटा। क्लियर हो गया? तो आपको नज़र आ रहा है साइन थीटा और थीटा, ये सैंडविच थ्योरम बन रहा है जो बराबर होता है 1 के। सिंपल था, इसका सोल्यूशन था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर
3। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह ही करें, इसका एक और तरीका भी होता है, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेरा मकसद आप लोगों के बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, डिफरेंट तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। फंक्शन गिवन है आपके पास, गिवन है, इसमें लिमिट आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको टी भी कह सकते हैं। मैं आपको एक और तरीके से भी सॉल्व करना बताती हूँ, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो, आपने लेट कर लिया, आप कहेंगे मिस आपने थीटा ही क्यों लिया है। सिंपल आप कह दो जी टी जो है वो आपके पास बराबर है 1/x के। आपने कह दिया जी टी जो है यहाँ पर आपके पास 1/x के बराबर है, तो ये टी एक्स बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 के। या आप x कह लो तो x बराबर होगा 1/t के। सिंपल। अब यहाँ पे x को हमने सपोज कर लिया है कि वो हमारे पास 1/t के बराबर है, तो एस आप सबको मालूम है कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा ही है। तो t आपके पास है 1/x, तो आप यहाँ पर अगर लिमिट x की जगह आप यहाँ पर ये इनफाइनाइट पुट करते हो, इन्फिनिटी पुट करते हो, तो आप कहोगे 1/∞, जो बराबर है 0 के। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास t जो है वो अप्रोच करेगा 0 को। समझ में आई ये वाली चीज़ अभी आपको कि t जो है वो अप्रोच करेगा आपके 0 को। तो आप लिमिट अप्लाई कर दो। आप यहाँ पे कहोगे यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1/t sin t, क्योंकि x आपने कहा 1/t के बराबर है जहाँ जहाँ आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से, तो ये ऊपर वाला तो sin t हो जाएगा, नीचे वाला भी आपके पास t है। देखो ये बराबर हो गया। इससे क्या आपको पता चला, आपको ये यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सैंडविच थ्योरम दोबारा से अप्लाई हो रहा है, जो बराबर है 1 के। किसी भी आप एंगल के जो है मतलब सैम्पल के इक्वल रखकर और उसको आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते, लेट कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, 1 बाय 1 प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छी सी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और बाकी के तमाम क्वेश्चंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है तमाम क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास क्या कहता है, देखें, लिमिट रूट में आपके पास x² + x + 1 है -x। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, आप सबको मालूम है कि हमारे पास लिमिट दी गई है यहाँ पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप करें। डायरेक्ट भी लिमिट आप पुट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये भी आपने देखना है, सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे साथ साथ आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर देखो, हम रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको कॉन्जुगेट के साथ पता है ना, आप लोगों को रैशनलाइजिंग की जाती है। इसी के कॉन्जुगेट को रख लेंगे, रूट में x नहीं है, बाहर x है। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + x + 1, और यहाँ पर माइनस का जो x है ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का x न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। यहाँ पर हमने की है यहाँ पर इसकी रैशनलाइजिंग। ठीक है जी। आप यहाँ पर लिख भी दो कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं रैशनलाइजिंग, हमने यहाँ पर इसकी की है। इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ भी होती है, डिनोमिनेटर के साथ भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसे पढ़ा होगा डिनोमिनेटर के साथ ही, न्यूमरेटर के साथ भी आप उसकी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, बस आपने कॉन्जुगेट लेना होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलो अब आप मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में। सिंपल, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x² + x + 1 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये वाली चीज़ a² हो जाएगी और ये वाली चीज़ जो है आपके पास b² हो जाएगी, x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर जो इसको कैंसिल आउट कर देगा और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर रूट में x² + x + 1 और बाहर हमारे पास है x। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इसको ओपन कर लिख दो लिमिट। अभी तुम लिमिट अप्लाई नहीं की, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप कहोगे x² + x + 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला, ज़रूरी नहीं छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ। तो आप a² - b² का फॉर्मूला प्रेफरेंस देना चाहो तो आगे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो, अब यहाँ पे हमने a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये आपके पास a टर्म बन गई और ये वाली b हो गई। ठीक है, चलो देना चाहते हैं तो आप दे दें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो जाएगी। देखो, पर न्यूमरेटर में ये वाला x² से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कर देखो, ये वाला डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² + का x + का 1 और ये वाला प्लस का x जो है वो अपनी जगह पर आपके पास जो है वो मौजूद है।
ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमारे पास ऊपर आ जाएगा x+1 और डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस का x प्लस का 1 और यहाँ पे हमारे पास प्लस का x आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से कैसे कॉमन लोगे, आप कहोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे। मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना होता है, आप सबको मालूम है। x कॉमन हो गया तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा, जिसके पास नहीं होता वो डिनोमिनेटर में आ जाता है 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं, हम x कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास रूट में ये हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा ना, मैक्सिमम पावर x² कॉमन ले रहे हैं, लेकिन जब वो रूट से बाहर आएगा तो वो x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/x और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/x²। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ये वाला x जो है वो भी इधर ही मौजूद है। अब हम यहाँ से इसको भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कहें यहाँ से x को, हम इन दोनों में से x को कॉमन उठा लें बाहर ब्रैकेट में, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही है, देखो इस तरीके से लिमिट एक साथ भी कर सकते थे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवाती हूँ, बाद बच्चों, हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा बेटा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप करवाएं ताकि बच्चों को समझ में आइए। x यहाँ से आपने x कॉमन उठा लिया, आपके पास बचा 1 + 1/x 1/x² और ये प्लस का 1। अब इस वाले x से ये x कैंसिल भी हो रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाओ तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर हमारे पास बचा है 1 + 1/x और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है रूट में 1 + 1/x और 1/x² और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया। अब आप अपनी लिमिट को पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। आप मुझे पता है इनफाइनाइट पुट करने से ये भी ऊपर वाला जाएगा, ये वाला इनफाइनाइट वाले जितने x है सारे 0 हो जाएंगे। कर देखो। चलो अब अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1, ये हो जाएगा 1/∞। रूट में यहाँ पे 1 + 1/x में 1/∞, 1/∞² और प्लस का 1 अलग है। ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/∞ क्या अनडिफाइन हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये भी 0 और ये भी 0 और बाहर है 1। तो हमारे पास 1 न्यूमिनेटर में बचा, डिनोमिनेटर में 1 का रूट जब 1 ही होता है, आप सबको मालूम है, और ये बाहर वाला 1। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1/2 होगा। इसको यहाँ से नोट कर लो। फिर हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, अच्छा बल्कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। नो, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos³ x डिवाइडेड बाय sin² x। अब यहाँ पर देखो 1 - cos³, अब यहाँ पे देखो x ये 0 हो जाएगा। और देखो याद रखो डिनोमिनेटर में, अगर पहले तो अपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पूछ कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अनडिफाइन होता है। अगर न्यूमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ जाए ना बेटा, इन केस अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है कि आप अनडिफाइन, आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। 1 - cos³ यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे sin² x ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिमिट पुट करके डायरेक्ट देखो तो ये भी होल 0 और ये भी 0। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 0 रखने से, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों 0 होने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है आपको। अब आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और एक रूल लगा सकते हैं जिसको एल हॉपिटल रूल कहते हैं, वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करना बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा तो उसमें आपको एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई करना सिखाऊंगी। दोनों तरीके से आप इसको फॉर्म जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, क्यूब का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, a³ माइनस का b³। अगर ये पॉजिटिव है तो आप कहोगे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस b a² प्लस का ab और प्लस का b²। क्लियर हो गया। आपने इस वाले फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब और यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा cos x³, हम होल पे लगा देंगे बाहर क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sin² x। क्लियर हो गया। लिमिट
x टेंस टू 0। अब हमारे पास, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम क्यूब का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ए माइनस बी, ठीक है। और ए का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे हमारे पास जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आप कहते हैं कि 2 साइन स्क्वायर और θ/2 के बराबर। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। अगर आप लोगों ने सारे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है 2 साइन स्क्वायर θ/2 के, ये आपको सबको मालूम है। अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की, तो आप बात बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ साथ जो है वो पढ़ते जानी है, ठीक है जी। लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बीच में नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम यहाँ पर भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर फार्मूला अप्लाई करने से कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक दफ़ा 1 माइनस का कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारे पास 1 हुआ, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स और ये हमने पूरा यहाँ पर ये सेकंड वाला यहाँ पे कॉपी कर दिया और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो मैं इसमें लिमिट पुट कर दूँ। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया, अप्लाइंग लिमिट 0 पुट कर रहे हैं हम। x टेंस टू 0, x अप्रोच 0, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह कॉस 0, कॉस स्क्वायर 0, 1 प्लस कॉस 0। क्लियर हुआ? ये 1 रहा, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, कॉस स्क्वायर ये भी 1 के, नीचे भी 1 है और कॉस 0 बराबर है 1 के। तो तीनों ऊपर 1 है तो 3 हो गया, एडिशन हो रही है, और नीचे 2 हो गया, तो 3/2 उसका राइट आंसर है। आप पहले इसको देख लें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, एल हॉपिटल रूल के लिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो आप डेरिवेटिव लेकर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस तरह कैसे करेंगे। अगर आपको समझ में आया, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल हॉपिटल रूल है क्या, तो आप यहाँ पर लिखोगे सोल्यूशन, उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, यूज़ एल हॉपिटल रूल, जो आप लोगों को सही लगे आप उस तरीके से जो है कर लो। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग देखो हम कैसे करेंगे। हम लिमिट अप्लाई का ऑप्शन लिख लो। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। देखो, जब भी हमें ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो इसका अपना भी हम डेरिवेटिव लेंगे, पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे, अलग अलग लेता है। अंदर वाले का भी लेते हैं, फंक्शन का भी लेते हैं और उसकी पावर का भी लेते हैं। मतलब फंक्शन और पावर दोनों का डेरिवेटिव लेना होता है अलग अलग करके। डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, d/dx कर ना। अब आप यहाँ तो लिख भी सकते हो आप यहाँ पर लिमिट x टेंस, हम ऊपर वाले में ले रहे हैं तो आप लिखोगे d/dx 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स और डिनोमिनेटर में भी d/dx। अब डेरिवेटिव लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा पहले आ जाता है और ऊपर जो पावर दी गई होती है उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर होती है उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। देखो, अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका कैसे लेंगे। देखो, आप सबको मालूम होना चाहिए जो कांस्टेंट होता है ना, हमेशा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, आपके पास 0 होता है माइनस। अब हमारे पास ये वाला जो ऊपर क्यूब दिया गया है ना, यहाँ पे देखो ये कॉस क्यूब, इसका ये 3 ये पहले आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस, और 3 में से 1 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे आप रफ में कर लें बेशक इसको, ठीक है। अब बराबर में हमारे पास अब इसका अपना भी होगा। जो कॉस एक्स होता है ना हमारे पास, ये वाला दिस वन इज कॉस एक्स, इसका अपना डेरिवेटिव जो साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ लिखोगे माइनस का साइन, आपने पावर का भी लेना है और फंक्शन का भी लेना है, दोनों का डेरिवेटिव आपने अलग अलग लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, क्लियर हो गया। तो ये 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, आप कहोगे साइन एक्स, और साइन का अपना डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, आपने कॉस एक्स ले लिया, क्लियर हुआ। चलो, अब लिमिट x टेंस टू 0,
अब हमारे पास देखो नीचे तो cos x है, ये वाला cos x भी कैंसिल हो रहा है। या ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो ब्रैकेट ओपन कर लो, कोई भी इशू आपको नहीं है, ठीक है। आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं ब्रैकेट ओपन करके कर लेंगे, वैसे कर लें। और ये देखें माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट आप ओपन कर लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। इस सिंपल तरीके से भी आप लिखते हैं, जीरो आप ख़त्म कर दें, बेशक स्टेप आप स्किप कर दें, आप लिख सकते हो उसको 3 sin x माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये हो जाएगा sin x और हमारे पास cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये 2 sin x है और ये cos x है। तो पहले फ़िलहाल चलो यहाँ लिख लो 2 sin x और cos x। तो साइन से देखो साइन कैंसिल हो रहा है और हमारे पास cos से एक cos कैंसिल हो रहा है, ऊपर cos स्क्वायर x है, ठीक है। तो आप इसको इसमें लिख सकते हो 3/2 cos x। अब आप यहाँ पर अपनी लिमिट को पुट कर दो, सिंपल आप लिखोगे लिमिट अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0 3/2। अब cos x की जगह पे आपने यहाँ पे जो है वो पुट कर देना है 0, तो आपको पता है cos 0 बराबर होता है 1 के, तो आप कहोगे 3/2 फाइन। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 3/2 ही आ रहा है। देखो आप इस तरीके से एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पहले देखना होगा, इसकी शर्त ये होगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में अगर आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई आप कर रहे हो और आंसर आपका 0 आ जाता है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें बेटा जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो, देखो यहाँ पे a की पावर ऑफ 0 x की जगह 0 रखो, फिर a के ऊपर 0 रखो, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा आपके पास, और 1 और 1 पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 2, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 0 रखो, तो क्या होगा, देखो ऐसे 0 रखा, यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इसको 0 रख लो, क्योंकि अब 0 रखोगे तो पावर क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, आपको पता नहीं पॉजिटिव 1 हो जाएगा ये, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ a रखकर जो है रखकर आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट करके, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अभी मैंने आपको जो है वो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना बताया, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के जरिए भी बता देती हूँ। जिस तरीके से आपको जो आसान लगे आप वो वाला मेथड जो है अप्लाई करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके भी दोनों तरीके से करवा देती हूँ। पहले हम सिंप्लीफाई करके करते हैं जैसे हमने पहले किया। अगर ये जो फ्रैक्शन है थोड़ा सा कुछ सिंपल करने के लिए, अगर मैं 1/x² को साइड पे कर दूँ तो मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, a की पावर ऑफ x + 1, इसको मैं पॉजिटिव कर देती हूँ, नीचे ले जाती हूँ, और ये माइनस का 2, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मौजूद है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम इसका LCM ले लेंगे। अच्छा लिमिट भी आप अप्लाई करोगे, लेकिन बाद में आपको लिमिट अप्लाई करना। अब फिलहाल अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कहोगे 1/x²। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा ax का होल स्क्वायर +1 माइनस, और ये से मल्टीप्लाई होगा ax² 2 से, तो हो जाएगा 2ax a की पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय ax। क्लियर हो गया अब यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है 1/x²। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से है, a की पावर ऑफ x के ऊपर होल पावर है, मतलब स्क्वायर मौजूद है, और माइनस का 2 a की पावर ऑफ x इधर कर दिया, और प्लस का 1। थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। 1 इस तरफ ले गई हूँ मैं। देखो अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, वो मेरे पास हो रहा है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, लिमिट भी लिखते जाओ, चलो कोई मसला। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लें आप स्टार्टिंग में सारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, सब में लिख लें, ठीक है जी। 1/x²। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - 2ab प्लस का b²। तो आप यहाँ पे लिखोगे ax, यहाँ पे आप लिखोगे ax मतलब a की पावर ऑफ x + 1, ठीक है जी। अब डिवाइड में हमारे पास है a की पावर ऑफ x, तो आप इसको जो है सॉल्व कर लो। ये और हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है यहाँ पे a की पावर ऑफ x। क्लियर हो गया। और बाहर हमारे पास ये 1/x² मौजूद है, जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। लिमिट इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया था। अगर चाहो तो साइड पे करने की जगह भी यहाँ पे अरेंज भी कर सकते हो। अगर हम एक काम करें, इसको इसके नीचे ले आएँ और इसको यहाँ से उधर ले जाएँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/ax² को मैंने साइड पे कर दिया है। a² देखो यहाँ पे जो पावर आ जाएगी ना, वो हमारे पास ln a नेचुरल
लॉग ऑफ ए आ जाएगा, जो हमने पहले भी आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया। देखो अब मैंने क्या किया, ये वाले एक्स स्क्वायर को इधर ले आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। किस तरीके से अप्लाई करोगे, आप सबको मालूम है, एज दी पावर ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, और यही ये इतनी चीज़ जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगी ln e के। क्लियर हुई यहाँ तक आप लोगों को चीज़? इस तरीके से आपने बस सॉल्व करना था इसमें, और कोई भी साइंस नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर। अब ये वाला जो स्क्वायर इसके ऊपर मौजूद है और ये वाला इसके ऊपर होल पर स्क्वायर है, तो मैं एक काम ये भी तो कर सकती हूँ कि इसकी जगह पे इसमें पूरे स्क्वायर को, देखो बेटा चलें कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर लें, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देखो ऐसे एक स्टेप और कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई एज दी पावर ऑफ x। अब मैं यहाँ पर देखो होल पर स्क्वायर ले रही हूँ, ए एक्स एज दी पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को मैंने होल पर ले लिया। अब इतनी चीज़ हमारे पास बराबर हो गई है ln a के, जो नेचुरल लॉग ऑफ a है, आप सबको मालूम है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दो, x की जगह पे आप 0 अप्लाइंग लिमिट, ठीक है जी। नाउ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर 0, और इतनी चीज़ बराबर हो जाएगी हमारे पास ln a के, ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो ln a जो है, अच्छा स्क्वायर मौजूद है ऊपर, ln a का स्क्वायर, स्क्वायर को आपने नहीं हटाना, अंदर वाली चीज़ बराबर है ना, ln a के ऊपर तो स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा ln a। इसका आप डेरिवेटिव लेकर भी अप्लाई कर सकते हो। पहले आपने अपने इसका सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव लेना, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हुए फिर आपने इसको आगे बढ़ना। देखो ये हो जाएगा हमारे पास a, और अगर हम कहें तो पावर जो है स्टार्टिंग में आ जाएगी ax ln a, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर कब कहोगे माइनस एज दी पावर ऑफ माइनस एक्स ln a, ठीक है। और ये तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म इसका 0 हो जाएगा, और ये जो 2x हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में जाके, फिर आप इसको जो है वो अप्लाई कर लो। और लिमिट आपने तब तक अप्लाई मतलब जो एल हॉपिटल रूल आपने जब तक अप्लाई करते रहना जब तक आपका सेटिस्फाई ना हो जाए। ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में एक ही दफ़ा पे जो है वो आपका एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा हो, 2 से 3 दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। चलें आप इसको नोट कर लें। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 को नज़र आ रहा है, 1 मिनट, चलिए 6 के ऊपर पावर x है, माइनस 3 के ऊपर भी पावर x है, और 2 के ऊपर भी पावर x है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलो सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं अगर सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखा जाए तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही है, 0 अप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, और 0 बिल्कुल ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही आ रही है आपके पास। तो आप एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं 2 × 3 करूँ, 2 3 = 6, ऊपर पावर है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर देखते हैं, अगर नहीं होगा तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। थोड़ी सी मुश्किल हमें हुई तो हमारे पास सेकंड चॉइस तो 100% एल हॉपिटल रूल है, वही अप्लाई होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो तो आप एल हॉपिटल रूल ही अप्लाई करते हो। इसका मतलब है 2 के ऊपर भी x पावर है, और ये 3 के ऊपर भी पावर x है, माइनस 3 के ऊपर पावर x माइनस 2 की पावर ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचा हमारे पास यहाँ पर 3x माइनस 1। क्लियर हो गया। यहाँ से आपके माइनस का 1 कॉमन ले लो, अरेंज करके भी कर सकती हो। 3x आप चाहो तो इसको अरेंज करके कर लो, 3x पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, कंटिन्यू करते हैं। x टेंड्स टू 0, अब हमारे पास देखेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर ऑफ x माइनस 1 जो कॉमन आया, ये x स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या हो सकता है, कोई कटिंग हो रही है, नहीं, एक्स स्क्वायर को चलो एक इसको ब्रेक कर कर देखते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास दोनों जगह अलग अलग करके भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, उसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो अब मैं एक स्टेप स्किप कर देती हूँ, यहाँ पे जो नीचे x स्क्वायर है ना, नीचे मैं x × x कर देती हूँ इस तरीके से। तो मैं दोनों को फिर अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करूँगी, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ऐसे, और अगेन लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो इन दोनों पर मैं अलग अलग कर कर लिमिट अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पर देखो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे सिंपल, तो क्या होगा, ये आपके पास
इतनी चीज़ आपको नज़र आ रहा है क्या है, दोबारा ln नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। 3 लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल को लगा होता है तो नेचुरल लॉग ऑफ a बोलते। इतनी चीज़ हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई ln 3 के बराबर, और ये वाली चीज़ जो है बराबर हो गई हमारे पास ln 2 के, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। कितना आसान सवाल था ना। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अपने 7 के ऊपर। 7 में क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 3 x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देखो आपके पास पावर के नीचे जब फ्रैक्शन में आ जाए ना, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है इसको, x माइनस का 3। देखो अगर मैं यहाँ पे पहले तो फ्रैक्शन में तो एक काम कर लेती हूँ, सबसे आसान तरीका इसका यही है कि मैं इस वाले 1/3 को थोड़ा सा साइड पर ले जाऊँ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब ये 1/x माइनस 3 फिलहाल साइड पे करो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके हम इसको। x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस का 3/5। क्लियर हो गया। यहाँ से आप जो है इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाता है फिलहाल साइड पे रखने से, इतना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, और 3 को से क्रॉस किया तो ये हो जाएगा x प्लस का 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2। क्लियर हो गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, अब 5x फिलहाल अपनी जगह पे रहा, ये हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 2। अभी फ़िलहाल इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कटिंग भी हो रही है हमारे पास। देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। लिमिट सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के लिए अगर आसान है तो आप सिंप्लीफाई कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। ये 2 हो जाएगा और x माइनस 3 2 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 और x प्लस 2। देखो यहाँ पे रिलेशन मल्टीप्लाई का चलता हुआ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये x माइनस 3 से ये वाला x माइनस 3 आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, अब हम आपके पास ऊपर आ जाएगा 2, सिर्फ सिंपल 2 1 जा 2, और नीचे आ जाएगा 5x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 2। अब यहाँ पे हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। तो यहाँ लिख भी लेना चाहो तो लिख लिया करो, जब अप्लाई कर रहे होते हो ना लिमिट तो लिख लिया करो, कोई भी इशू नहीं है। लिमिट अप्लाई करना चाहते हो तो लिमिट अप्लाई करते हुए लिख लो, वो तो ज़ाहिर अप्लाई करनी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ आ जाते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो जहाँ x है वहाँ पे हम 3 को पुट कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि लिमिट 3 दी गई है। तो यहाँ पे 5 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और तो 2/25 हमारा इसका राइट आंसर है। इसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं जनाब, चल ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लिमिट y टेंड्स टू 4 y पावर 5/2। देखो फ्रैक्शन में दी गई है 16 1/2, पॉजिटिव ही है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और आगे हमारे पास दिया गया है y माइनस का 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब ये किस तरीके से होगा, देखो गौर करो इसको। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं डिनोमिनेटर में देखो 0 रखती हूँ ना मेरा बेटा, ये पॉजिटिव 4 रखूँ तो एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा है, अब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दोबारा हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है। तो आप एल हॉपिटल के ज़रिए भी मैं कुछ इस तरह करवा देती हूँ, कुछ वैसे करवा देती हूँ, दोनों तरीके से करवा देती हूँ। अब देखो जब आप d/dy, अच्छा अब y रखोगे x नहीं रखोगे, ठीक है, d/dy y इज़ द पावर ऑफ 5/2 माइनस 16 y इज़ द पावर ऑफ 1/2, और डिनोमिनेटर में d/dy y माइनस का 4। अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो हमारा ऊपर पावर होती है वो हमारे पास पहले आ जाती है, और हमें पावर में से 1 को माइनस कर देना होता है। तो 5/2 में से -1, ठीक है जी, ये माइनस हो गया। अच्छा इसका कोफिशिएंट अपनी जगह पर रहेगा 16, और ये 1/2 उसके बराबर में आएगा। फिलहाल ये 1/2 पावर बराबर में आ जाएगी, और 1/2 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है जी। इस तरह होता है कांस्टेंट टर्म है y तो का 1 हो जाएगा, और
वेरिएबल का 1 हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ वन बाय स्टेप करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4, ये हमारे पास 5/2 फिलहाल ऐसे रहा है। देखो 2 1 जा 2 को रफ वर्क में कर लो। देखो ऐसे 5/2, इतने बड़े स्टेप डायरेक्ट करोगे बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। देखो 2 1 जा 2 हो जाता है ना आपके पास डिवाइडेड बाय 2, तो 5 में 2 गया, 3 बचा, 3/2। देखो तो हमारे पास डायरेक्ट मैं 3/2 लिख रही हूँ, यहाँ पे इतना लेंथी नहीं कर रही। एक स्टेप को स्किप करो, 3/2। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 8 कर सकती हूँ इसको, 8y। और ये 1/2 -1 है, इसकी पावर को रफ में सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है। ठीक है, माइनस का 1/2। और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। 1 लगाओ या ना लगाओ अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 बेशक हटा दो। ठीक है जी, चलो अब आप लिमिट भी पुट कर सकते हो, उसको सॉल्व भी कर सकते हो। अप्लाइंग लिमिट पुट कर दो। ठीक है, आप लिख लो अप्लाइंग लिमिट, लिखना चाहें लेकिन ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा 4 और उसके ऊपर पावर है 3/2, माइनस का 8 पावर है 4, लिमिट 4 है, माइनस का 1/2। अब आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास 4, हम इसको ब्रेक करें तो मे भी हमारे पास ये पावर इंटू पावर हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए। देखो 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। 8 अपनी जगह पर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस का 1/2। देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 5/2 और अंदर बचा सिर्फ 2 और बल्कि ऊपर पावर क्यूब भी है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, माइनस का 8 और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर ऑफ -1 है, पर -1 पावर मौजूद है। इसका मतलब हो गया 2 के ऊपर क्यूब मतलब 8 हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 8 लिखा, माइनस का इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो ये 8/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा हमारे पास हो जाएगा 20 और यहाँ से माइनस का 4, तो 20 में से 4 गया तो हमारे पास बचा यहाँ पर 16। इसको नोट कर लो। हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। लिमिट x टेंड्स टू 1, रेडिकल में आपके पास देखिए 1 डिवाइडेड बाई रेडिकल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो ना, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, ये भी हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और आप इसको जो है वो एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने तरीके से देख लेती हूँ कि हमारे पास सॉल्व हो रहा है, और अदरवाइज़ नहीं होगा तो फिर हम इसको एल हॉपिटल रूल तो 100% कन्फर्म लगा देंगे। अगर मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को माशाल्लाह से आती है ना, और डिनोमिनेटर वाला एक्स चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस अंडर रूट रेडिकल एक्स और 1 माइनस रेडिकल एक्स। ठीक है जी, अच्छा तो ये 1 माइनस एक्स से ये हो जाएगा कैंसिल। पहले सिंप्लीफिकेशन करके अपने तरीके से देख लेती हूँ, और ये तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में x और ये 1 प्लस रेडिकल x। अब लिमिट अप्लाई कर देख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम इसमें अपनी लिमिट को अप्लाई कर दें तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करो तो 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस रेडिकल में भी 1। ठीक है जी, तो ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। लिमिट ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये भी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर वाला, देखो ये 1 हो गया। और या एक काम करो, इस तरह कर लो, 1 हो गया, ये रेडिकल 1 तो 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 जो 2 हो गया, और 1 2 1 2 होता है, तो 1/2 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको अगर सिंपली एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें तो वो भी करके दिखाई देती हूँ आप लोगों को कि वो कैसे होगा। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप देखो इसको, अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हैं सिम्प्लीफिकेशन। अब हमारे पास अगर इसको मैं पॉजिटिव करना चाहूँ ना, तो मैं इसको माइनस का 1/2 कर सकती हूँ। मतलब ये रेडिकल 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसलिए माइनस आ गया, माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का x। अब आप यहाँ करो यूज़ एल हॉपिटल रूल। अब हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 d/dx x माइनस 1/2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी d/dx 1 माइनस का x। क्लियर हो गया। तो लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये माइनस का 1/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस का 1/2, और वेरिएबल में से क्या करेंगे कि जो पावर है उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो ये आपके पास कांस्टेंट है 1, तो ये तो 0 हो जाएगा।
इसका डिटर्मिनेंट 1 का जो है वो हमारे पास 0 होगा और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो इस वाले फॉर्म को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का 1/2, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 1/2 और -1, तो -1 2 × 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3/2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व कर दिया, माइनस का 3/2। तो यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हमारे पास माइनस का 1/2 फ़िलहाल ऐसे ही है, और यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर पावर माइनस का 3/2 आ जाएगी, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे भी 0 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 x माइनस का 3/2। क्लियर हो? अब आप यहाँ पर लिमिट को पुट कर सकते हो। अप्लाइंग लिमिट 1/2, x हमारे पास 1 है और माइनस का 3/2, देखो ये 1 ही हो जाएगा। क्लियर? और हमारे पास ये 1/2 ही आंसर देगा। देखिए आप इस तरह एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लें, या आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई करके कर लें, तब भी आपका आंसर जो है वही सेम आएगा। ठीक है जी, तो बस ये याद रखना है, आपने डेरिवेटिव लेते हुए आप 2 दफ़ा भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए 2 दफ़ा भी आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो फंक्शन का और पावर का दोनों का अपना अपना डेरिवेटिव लेना होता है, ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लिमिट x टेंड्स टू पाई, और हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है रेडिकल में रूट में 5 प्लस cos x, बाहर है माइनस का 2, डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पाई पुट कर देती हूँ, x पाई के बराबर है, तो cos पाई बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 के 1 और 5, तो 5 - 2 0 2 निकलेगा, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा रूट से बाहर, और ये माइनस का 2, और ये यहाँ पाई रखूँगी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0 हो रहे हैं इसमें भी, तो भी ये भी मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। देखो कर भी देख लो आप बेटा। 5 - 1 मैं डायरेक्ट करके देख रही होती हूँ, और यहाँ पाई रखो, ये देखो ये 4 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आ गया, 2 पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव 2, और ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 0/0। ठीक है जी, तो ये नहीं होगा इस तरह। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, मतलब हम इसका। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो यूजिंग एल। अच्छा यहाँ पे आप वैसे मैंने पहले कहा था आप लेट कर सकते हो कि पाई माइनस एक्स थीटा के बराबर, उस तरीके से भी कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, वो भी मैं आपको कराती हूँ कैसे। एल हॉपिटल रूल दोनों तरीके से कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। लिमिट x टेंड्स टू पाई d/dx 5 प्लस cos x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय d/dx पाई माइनस x। आप लोग सब दुआ करें, हाँ इंशाल्लाह मेरी बुक इंशाल्लाह मार्केट में आने वाली है उस्तानी जी के नेम से, और आप लोगों की दुआ है, 1 महीना उसी पे वर्क कर रही हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को अभी तक पूरे 2 से 3 चैप्टर चैनल पे कवर करवा देती। सारा टाइम मेरा वहाँ लग रहा है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है तो मैं लेक्चर बना रही होती हूँ। इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में देखिएगा आप लोगों के अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो आप लोगों की दुआओं से तो वर्क स्टार्ट है, प्रोसेस में है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप लोग परचेज़ करें, उसको फ़ायदा उठाएँ। अब यहाँ पर देखो मैं जब डेरिवेटिव लगाती हूँ तो ये तो 1/2 हो जाएगा, 5 प्लस cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1/2 में से माइनस कर दोगे किसको, 1 को, 1/2 में से माइनस करोगे ना 1 को, तो ये हो जाएगा 1 - 2। सिंपल करके भी कर लो, 1/2 - 1 ऐसे कर लो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। और ये हमारा, अच्छा इसका डेरिवेटिव का भी लेना होता है, 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट पे, वो बात की कहानी है। फंक्शन और पावर दोनों का डेरिवेटिव लेना होता है। अब आप जब उसका डेरिवेटिव लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल 0 हो जाएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और हमारे पास cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x माइनस sin x। ठीक है जी, और ये वाला हमारे पास कांस्टेंट 2 है ना, इसका 0 हो जाएगा। ऐसे करके आपने इसको लेना होता है। अब नीचे देखो हमारे पास पाई है तो इसका 0 है, और माइनस का x का जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये वो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई। ठीक है, अब आप एक काम करो यहाँ पर, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम चले सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, इस वाले -1/2 को मैं बाहर निकाल के मैं डिनोमिनेटर को ख़त्म कर सकती हूँ, मतलब इस वाले माइनस को मैं बाहर ले जाऊँ तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल।
और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस कॉस एक्स, और ये देखो 2 1 2, ब्रैकेट रफ में करो, देखो ये रफ में कर लिया और एक स्टेप बच जाता है बेटा। 2 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 1 माइनस किया, माइनस का 1/2। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ ये हो जाता है -1/2, और ये कॉस नहीं, ये तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ब्रैकेट को इस तरह बनाना चाहिए, और डिनोमिनेटर में तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आपने फंसना नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, अप्लाइंग लिमिट करके देखते हैं। चलें, माइनस का 1/2, 5 प्लस कॉस पाई, और बाहर पावर -1/2 है, माइनस साइन, और यहाँ पे हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 1/2 5, और कॉस पाई आप सबको पता है माइनस जो हमारे पास -1 के बराबर है। ठीक है, -1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2, और ठीक है, कॉस पाई -1 के बराबर होता है, और माइनस साइन पाई जो है वो 0 के बराबर होता है। आप लोग लिख लिया करें सारी चीज़ें कि कॉस पाई जो है वो हमेशा -1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। और जब ये यहाँ पे बात हो रही है माइनस साइन पाई की, तो आपको पता होता है बराबर 0 के ही है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 0। तो सिंपल हमारे पास माइनस का 1/2, 5 में से 4 गया, 1 गया तो 4 बचा, 4 को पावर 1/2, वही अगेन हम पावर इंटू पावर कर लेंगे ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो ये माइनस का 1/2, यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -1, और यहाँ पे कैंसिल करोगे तो वो पूरे का पूरा होल जो है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको यहाँ से नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका, अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से भी करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि आप जो है लेट करके भी कर सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी कि आपने इसी तरीके से करना है। उस तरह भी आप करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करवाती हूँ क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, चलो दोनों तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एल ऑपरेटर रूल भी और सिंप्लीफिकेशन भी। ज़रूरी नहीं है कि अब एल ऑपरेटर, अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को ज़्यादा आसान लगती है, डिटरमिनेंट मुश्किल लगता है, लेकिन आगे जाके तो आपको करना है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट आप लोगों को तो बहुत अच्छा करना है, तो बेहतर ये है कि पहले से प्रैक्टिस करके रखें ताकि अच्छा सा हो जाए। ठीक है जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको आवाज़ में दम नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आज जो है वो कर दूँ, लेक्चर अपलोड कर दूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी एक्सरसाइज जो है वो एक सवाल रह गया है तो हम इसको पहले कर ही दें। अच्छा, यहाँ पे आप फ़र्ज कर लो, लेट कर लो कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो पाई है ना, पाई माइनस एक्स, ये बराबर है हमारे पास एंगल, मतलब थीटा के ले लो, तो हम इस तरह कह सकते हैं फिर एक्स बराबर हो जाएगा थीटा और माइनस जो है वो पाई के, ऐसे ही है ना, थीटा माइनस पाई के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो अब इस तरीके से फिर हम ये कहेंगे एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे तो गिवन है हमारे पास, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि लिमिट जो है वो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो फिर आप कहोगे कि थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा अप्रोच करेगा 0 को, ऐसे ही है, देन थीटा अप्रोच करेगा 0 को, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 करवाया। आप इस तरह भी अपनी लिमिट को पुट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ लिखो लिमिट, अब हम कहेंगे थीटा टेंड्स टू 0, तो अब हमने क्या करना है 5 प्लस कॉस, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स गिवन है ना, वहाँ हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा माइनस का 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है पाई माइनस एक्स मतलब थीटा। हमने इसको थोड़ा रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर, यहाँ पे लिख भी लो, रेफरेंस भी देते जाया करो कि पाई माइनस एक्स जब हमने थीटा के बराबर लिया। फिलहाल सपोज किए बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने लेट कर लिया था कि आपके पास ये जो थीटा माइनस एक्स है, सॉरी पाई माइनस एक्स है, ये थीटा के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये मैंने पाई माइनस थीटा लिखा है तो यहाँ पे मैं थीटा पुट करूँगी, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 या अप्रोच 0, 5 प्लस कॉस, अब ये पाई माइनस थीटा की जगह हम लिखेंगे थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 2। अब ये माइनस 2 रूट से बाहर है, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है, ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, तो मैं इसी स्टेप में रैशनलाइजिंग कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि डिनोमिनेटर के साथ हो, जैसे अभी पहले बताया कि न्यूमिनेटर के साथ भी रैशनलाइजिंग होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि कॉन्जुगेट लेने होंगे, तो 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसको
डिवाइड भी करेंगे। क्लियर हो गया। अब आप सिंपल यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो। आप कहोगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये पूरी ए टर्म बन रही है और ये बी, देखो ये बीच में माइनस आ रहा है और सेम एक जैसा है, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 जो है इस वाले थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम कहेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर इस वाले जो है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बच जाएगा न्यूमरेटर में 5 प्लस कॉस थीटा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यही रहेगा। फिलहाल आप इसको इस तरह रखो, बाद में इसको हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह। अगर कटिंग हो रही होगी तो हम काट देंगे और अगर नहीं कटिंग हो रही होगी तो हम छोड़ देंगे। ठीक है जी। चलो इसको फिलहाल ऐसे लेकर चलो 5 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी, और रूट से बाहर 2 है, तो ये ख़ास ख्याल रखना है बच्चे, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनसे सवाल जो है पूरा कट जाता है। अब आप देखो यहाँ पे 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। तो सिर्फ मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ और सिर्फ मैं ये तब हमारी जो है तब्दीली आएगी क्वेश्चन में कि 5 में से मैं 4 को माइनस कर दूँगी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 5 में से 4 को माइनस किया, बाकी वाला पूरा डिनोमिनेटर वाला इसी तरह कॉपी करना। आप लोग की पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, जो भी इशू हो तो ताकि आपको वहीं क्लियर हो जाए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब आप लोग को पता है जो कॉस थीटा है किसके बराबर है, हमें पता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको कि हमारे पास ये जो कॉस थीटा है ये बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, और यहाँ से हमारे पास ये थीटा, इसको आप ब्रैकेट में रखो। ठीक है जी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2। अब लिमिट थीटा टेंस उस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले करा, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते हैं वो लगा लें, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई, दोनों तरीके से होगा। तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय थीटा 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2। अब देखो 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि कोई इशू ना हो। 1 और 1 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर हो गया। थीटा 5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 क्लियर हो गया। अब 2 में से 2 को ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस वाला 2 माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा थीटा, वो वैसे का वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। जब हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्वेश्चन किस तरफ मूव करेगा। अब आपको समझ में आया यहाँ तक। अब आप यहाँ पे नोट करो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई में ले आए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। आप सबको पता है इसके नीचे जो है वो हमारे पास क्या है 1 मौजूद है, तो ये इस तरह हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, इस तरीके से आप इसको जो है पुट कर दोगे। या इस तरह हम भी कर सकते हो कि थीटा आप इधर ही रखो, इस वाले को इसको वहाँ ले जाओ। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर √5 प्लस कॉस थीटा प्लस 2। ठीक है, रूट से बाहर है 2, याद रखना है आप लोगों ने। इस तरह चले, अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस पर अलग लिमिट लगा दें और इस पर हम अलग लिमिट लगा दें। 1 बाय 1 हम अलग अलग कर भी तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें कोई इशू तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 1 बाय 1 कर लिमिट अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो हम इसको sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 अलग अलग कर भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को सब स्टेप्स आएँ। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ कर रही हूँ, देखो आप लिख रहे हो, लिखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2, 1 बाय 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके नीचे थीटा आ जाएगा। अगेन लिमिट मल्टीप्लाई लिमिट
थीटा टेंस टू 0 अगेन साइन थीटा बाय 2, ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारे पास जो है ना साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था, तो मैंने क्या किया, पहले एक जो है साइन थीटा बाय 2 अलग कर दिया और एक साइन में के नीचे थीटा लगा दिया, एक को मैंने अलग रखा, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे ताकि देखिए आंसर हमारा इंशाल्लाह इसका भी 0 ही आएगा। अब आप देखें नेक्स्ट में है लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब इस वाले के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कॉस थीटा और रूट से बाहर है 2। देखिए आपको नज़र आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पर लिख दें, बेशक लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अप्लाइंग लिमिट, अब हमें जो है थीटा की जगह 0 पुट करना है, ठीक है जी। यहाँ से तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, 0/2 9, ठीक है 0। और यहाँ पे कर देख लेते हैं जनाब, 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 cos x बराबर है -1 और यहाँ से प्लस का 2, तो ये 1 0 ज़ा 0 होगा और 0 1 ज़ा अगेन 0 ही आ जाएगा। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 + 2, इसका रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है, 2 + 2 4 हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना बेटा। देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा 0/4, तो बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो देखिए हमने उस तरीके से भी आपको कर दिखाया, इस तरीके से भी कर दिखाया। सिंप्लीफाई कर लें, एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाए तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, डिफरेंट फार्मूला की हेल्प लेकर लेट कर, ठीक है। और इसके अलावा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, इतनी बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन में करने के लिए फिर आपको फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो किसके बराबर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंस टू 1 x वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी वेरिएबल में है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये y के बराबर है, कि y जो है वो x इज द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x - 1। देखो जो ऊपर पावर मौजूद है वो फ्रैक्शन में भी है और मज़े की बात है वेरिएबल में भी है। तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है ना आपको, तो आप यहाँ पे ln लो, नेचुरल लॉग ऑफ जो है वो आप यहाँ नेचुरल लॉग जो है वो आप यहाँ पर दोनों साइड ले लो। आप लोग कहोगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ln y और यहाँ से हो जाएगा, जब हम लॉग लेंगे तो आपको पता है पावर्स रूल है, पहले आ जाता है 1x - 1 और हमारे पास ये हो जाएगा ln x। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम एक काम भी कर सकते थे, या आप इस तरह नहीं लेना चाहते तो एक स्टेप और बढ़ा लेते। आप कहते हैं वैसे आपने क्या किया, तो आप यहाँ पे पहले ln लिख लो और पहले सेम एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई x - 1 लिखो। अब आप रूल अप्लाई कर दो कि जब आपने लॉग लगाया है नेचुरल लॉग तो ये पावर जो है पहले आ जाएगी, यही चीज़ बताई ना अभी मैंने आपको। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln x। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 1 ln y, लिमिट दोनों तरफ लिमिट पुट कर दो, पुट करेंगे अभी ln x और x - 1, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बेटा आप डेरिवेटिव ले लो इसका। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करती हूँ ना, गौर से देखो, मैं अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट 1 पुट करती हूँ तो न्यूमरेटर भी मेरे पास क्या हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो रहा है। अब गौर कर लो, अब ln y तो हमारे पास 1 के बराबर होता है, ये तो आप सबको मालूम है, ठीक है ना। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेरिवेटिव जो है वो एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव लो इसका, तो हम लिखेंगे ln y लिमिट x टेंस टू 1 d/dx, इस तरह कर लो तो ये हो जाएगा ln x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी d/dx x - 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ln y लिमिट x टेंस टू 1। अब आपको पता है कि हमारे पास जो x का डेरिवेटिव है वो 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव क्या है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है नहीं, ठीक है ना। तो ln x हमारे पास हो जाएगा 1/x और नीचे जो है हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 और हमारे पास 1 का 0 कांस्टेंट टर्म है तो 0, तो हम लिखेंगे 1 - 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पुट कर भी देते हो लिमिट, तो न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गौर से देखो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ln y लिमिट x टेंस टू 1, देखो ये हो जाएगा 1/1, डिनोमिनेटर में कर देख लो 1/1 1 ही होगा और नीचे भी हमारे पास 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा,
ठीक है। अब आप सब जानते हो कि जो ln(y) ये बराबर हो जाएगा 1। देखो 1/1 1 और ये भी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होगा ना। तो ln(y) जो 1 के बराबर हो जाएगा। आप सब जानते हो कि y जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल द पावर ऑफ 1। ये आप सब जानते हो। इस तरह भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ln और e जो है वो आपस में इन्वर्स फंक्शन का के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपने लिया तो वो आपने कोफिशिएंट ऑफ लॉग लिया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो उसको 1 लिख दो, ये पावर आपकी आंसर बुक में जो आंसर है ना मेरा बेटा, वो इस तरह मेंशन है कि y जो है वो बराबर है e के एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के। क्योंकि आप सबको मालूम है पावर 1 है तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो सिंपल आपने इस तरीके से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें वैल्यूज़ दी गई होती हैं, उनके पुटिंग के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने प्रैक्टिस अच्छी सी करनी है। प्रैक्टिस अच्छी सी होगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस रेडिकल x डिवाइडेड बाय रेडिकल x माइनस 1। अब आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रेडिकल x 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ बीच में माइनस है, पॉज ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा। एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा तो क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सिंपल। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के तरीके से भी कर सकते हो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उस तरीके से भी करवा देते हैं। एल हॉपिटल रूल, अगर आपको इस तरह जनरल फॉर्म दी गई हो ना बेटा, कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं दी गई, तो कोशिश किया करो एल हॉपिटल रूल डेरिवेटिव ले लो, वो ज़्यादा आसान हो जाता है आप लोगों के पास। आप फार्मूलाज वगैरह, वो सिंप्लीफिकेशन फार्मूलाज वगैरह आ जाते हैं, फिर वो रैशनलाइजिंग सिंपली कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स कर दोगे। यहाँ पे एल हॉपिटल रूल के लिए देखो आप कहोगे d/dx एक्स स्क्वायर माइनस रेडिकल x डिवाइडेड बाय d/dx x माइनस 1। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि लेक्चर अपलोड कर दूँ। आप यकीन जानिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये जो आई इन्फेक्शन आया हुआ, तो बिल्कुल मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बनाऊँ। तो ये इतने, जैसे ये समझ लीजिए कोई 8-10 दफ़ा मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, जब जाके मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये वाली। आज इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही जो है लेक्चर में अपलोड कर दूँ। ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह इसको बना के आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो है वो कोऑपरेट करने का, आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा एक मज़े की बात ये कि मेरी बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं उसी पे वर्क कर रही थी, तो इसलिए थोड़े से लेक्चर्स भी आप लोगों को लेट मिल रहे हैं। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो आपको फर्स्ट टाइम सबसे पहले मिलेगा इंशाल्लाह, इतने एग्ज़ाम से इतना पहले। उसमें आपके पास जो है वो MCQs भी होंगे, एडिशनल MCQs भी होंगे। और मज़े की बात है कि उस एक्सरसाइज में मैंने आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेस को भी अपलोड कर जो है वो सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइजेस भी आपको उसमें मिलेंगी, आपको उसके MCQ सॉल्व भी मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा उसका, साथ साथ आपको एडिशनल MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है जी। तो आ जाते हैं, टाइम ज़्यादा किए और बढ़ते हैं आगे। d/dx एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको x के ऊपर 1/2 कर दूँ तो गलत ना होगा। सिंप्लीफाई करने की थोड़ा सा डेरिवेटिव लगाने से पहले इस तरह कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। x/2 माइनस का 1, 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम इसके ऊपर जो है अप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। पावर क्या होता है, जो पावर होती है वो हमारे पास पहले आ जाती है और फिर पावर में से हम क्या करते हैं 1 को माइनस कर देते हैं, इसी तरीके से है ना। तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा और 1/2 में से हमें माइनस का 1 करना होगा। इसी तरीके से 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 1/2 में से माइनस का 1 करोगे और कॉन्स्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसको रफ वर्क में कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एक स्टेप बढ़ाना। देखो 2 1 2 माइनस का 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1/2, तो साइन आती है बड़े की, -2 बड़ा है ना, 2 बड़ा तो -2 आएगा, -1/2 आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 1/2, x के ऊपर पावर माइनस का 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2, x के ऊपर भी माइनस का 1/2, क्योंकि सेम वही वाली कहानी है। ठीक है जी। और माइनस का 0 आप लोगों को नज़र आ रहा है जी? बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ आ जाओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बेटा, अब आप चाहो तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाइंग लिमिट लिखो और लिमिट को यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो आप यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 2, यहाँ आ गया 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, इसकी पावर में 1/2 और x में भी आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस का 1/2 पावर और यहाँ पे माइनस का 0। क्लियर हो गया।
तो ये हो जाएगा 2 वन जा 2 माइनस का 1/2 पावर 1 ही रहेगी। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप पुट कर देख लो तो हमारे पास सिर्फ वहाँ से सिंपल 1/2 ही रहेगा यहाँ से। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से मल्टीप्लाई एलसीएम ले सकते हैं। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि देखो 1 1 सा 1 ही रहेगा, 2 2 सा 4 और 4 में से 1 का माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3/2। क्लियर। और डिनोमिनेटर वाला ये जो 1/2 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2/1, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3/2 और यहाँ से हमारे पास 2/1। तो 2 से 2 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ आवर आंसर इज़ 3। ठीक है जी, इसका आंसर 3 आ रहा है। यहाँ से इसको नोट डाउन कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं यहाँ पर लिमिट जो है वो x की जगह पे π/4 रखूँ तो √2 रखती हूँ माइनस का cos x x की जगह π/4 तो cos π/4 भी और sin π/4 दोनों जो है वो 1/√2 के बराबर होते हैं। और नीचे रखूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर 0 कर दिखा देती हूँ भाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ रहा है तो एल हॉपिटल रूल ही अप्लाई होगा। देखो भाई √2 है, अब ये माइनस का कॉस, अब हमारे पास ये जो कॉस एक्स का हम क्या रखेंगे π/4 रखते हैं ना। अगर हम देखो यूँ π/4 माइनस का साइन π/4, देखो यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास 4, यहाँ पे भी आ जाएगा π/4 और यहाँ से हमारे पास पाई और इसका आ जाएगा स्क्वायर। देखो भाई हमारे पास ये cos π/4 है ना बेटा, ये बराबर होता है 1/√2 के, माइनस का 1/√2 और यहाँ से भी माइनस का 1/√2। 4 से 4 कैंसिल, तो ये पाई माइनस पाई का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से 0 ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 माइनस का 2/√2 और यहाँ से तो डिनोमिनेटर 0 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करने पे 1 रूट और 2 0, तो 0 में से 0 तो कैंसिल हुआ, तो न्यूमिनेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। भाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एल हॉपिटल रूल ही अप्लाई होगा। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से हम डेरिवेटिव लेके करेंगे। देन लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4, अब d/dx √2 माइनस cos x माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे d/dx 4x माइनस का पाई। अब देखो जब हमारे पास पावर में जब हमारे पास सॉरी अगर वो आज होल पे अगर पावर मौजूद हो ना तो हम पावर का और फंक्शन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। वो जब हम अप्लाई करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही दफ़ा जो एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा हो। जब तक हमारे पास जो है ना हम अपने क्वेश्चन को एडजस्ट नहीं कर लेते, जब तक हमारे पास वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, तब तक हम एल हॉपिटल रूल जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास √2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। माइनस का cos x है तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का sin x, और ये sin x जो है ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर cos x। इसका ले लो तो 2 आ जाएगा, पावर से पावर पहले आ जाएगी, हो जाएगा 4x माइनस का पाई और 2 - 1। ठीक है ना, पावर 1 माइनस कर देंगे और ये वाला 4 हमारे पास ही रहेगा और इसका तो 0 ही हो जाएगा x का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन x माइनस का cos x, 4 2 सा हो जाएगा 8 4x माइनस का पाई। ठीक है जी, अब हम क्या करें, अब हमें लगता है कि अगेन हम जो है वो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम अगेन जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे d/dx साइन x माइनस का cos x, ब्रैकेट में रख लो बेशक कोई इशू नहीं है, d/dx, और ये भी पूरा ब्रैकेट में था, ये आप समझ रहे होंगे अलग करके लगाया, इस तरह का लाइन डाल लें सही करके, 8 4x माइनस का पाई। क्लियर हो गया। अब हम दोबारा इसका ले लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो यहाँ पे हमारे पास sin x है तो ये हो जाएगा cos x, और cos x वो तो क्या होता है हमारे पास माइनस का sin x, तो ब्रैकेट में रखो क्योंकि 2 साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब 8 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, और ये 4x ये तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये सिंपल हमारे पास 4 ही रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा cos x माइनस माइनस प्लस का sin x, और 8 4s are
32। क्लियर हुआ, नज़र आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से मैं देख लूँ एक नज़र से, बिल्कुल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x, तो हम कहेंगे cos π/4, क्लियर, साइन π/4, और हमारे पास देखो एक ही चीज़, वही चीज़ बार बार बताई अभी मैंने आप लोगों को, डिवाइडेड बाय 32। अब देखो अगर इस 1/32 को मैं पहले निकालूँ ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 1/32 स्टार्ट में ले आओ। अब आप सबको मालूम है जो cos π/4 अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिंप्लीफाई करते हुए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हुए थे 1/2 के बराबर है, और ये भी 1/√2 के बराबर है। चाहे वो साइन π/4 हो चाहे cos π/4 हो, दोनों 1/√2 के इक्वल होते हैं। और जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, तो हम जस्ट √2 एलसीएम ले लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 करने की जगह ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप बढ़ाने की, डायरेक्ट 2 कर लो, ठीक है जी। और ये 1/32 रूट में नहीं है, अलग है, लिख भी लो। लिमिट तो वैसे हम अप्लाई कर चुके हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल आप यहाँ से जो है इसको सॉल्व कर लो, काट लो। 2 1 = 2 और 2 6 = 12 हो जाएगा, 16 = 32 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16√2। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप लोगों को करवा दिया है, जल्दी से नोट कर लो। और हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, याद रखिएगा ln e जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, अब थोड़ी देर पहले भी बताया, तो 1 के बराबर होता है। और जब आप डेरिवेटिव ले रहे होते हो ना, d/dx मतलब डेरिवेटिव ले रहे होते हो इस ln x का या वट एवर, तो वो हमेशा बराबर होगा 1/x के, ये आप सबको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ये सब कुछ, ठीक है जी। तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते। अब यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा जनाब, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी। तो आप डेरिवेटिव लोगे, दैन लिमिट पुट करोगे, आप कहोगे d/dx ln x -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय d/dx x माइनस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये दिया गया। ये भी जनरल फॉर्म में दिया गया, कोई वैल्यूज़ वगैरह इस तरह नहीं दी गई है ना। तो चलो, लिमिट x टेंड्स टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ln x बराबर है 1/x के, और कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास देखो 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। अब x की पावर 0 बराबर किसके है, 1 के, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा ना। लिमिट x टेंड्स टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 1/x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर ऑफ 0 हो जाएगा। अब आप सबको मालूम है जब पावर 0 होती है तो वो बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 1/x, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0 बराबर है, x की पावर 0 बराबर है 1 के, आप सब जानते हो, ये सब स्टार्टिंग में पढ़कर आ चुके हो। तो हमारे पास सिंपल अगर आप अभी लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या है हमारे पास, 1/x की जगह पे आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट लिखोगे और 1/e लगा दोगे, सिंपल। डिनोमिनेटर में 1 का मतलब क्या है, 1 ही है, नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टेप बढ़ाना भी चाहो तो मेरा बच्चा ऐसे बढ़ा लो, कोई इशू नहीं है, 1/x हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो आप कहोगे हमारा 1/, इसका जो है वो आंसर है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक देव सानी जी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।